यहाँ रुक जाइए आप लोग यहाँ पे। इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है आप लोगों को। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ, डिस्टेंस बनाइए, रखिए सोशल डिस्टेंस। ये बीच में बिल्कुल सब लोग इकट्ठे हो गए, पीछे पीछे दूर दूर हो गया। डिस्टेंस बनाया। लेकिन आज शिक्षा जिसके मॉडल की वो बात करते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित किन बच्चों की शिक्षा हो रही है? आम आदमी के बच्चे की शिक्षा। जो बड़े स्कूल्स हैं, जिनको एलीट स्कूल्स कहते हैं, उनके पेरेंट्स भी शिक्षित हैं। वो घर में अपने बच्चों की शिक्षा को जो है सुचारू रूप से जारी किए हुए हैं। उनके पास लैपटॉप्स हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, उनके स्कूल हर प्रणाली से सुसज्जित है। लेकिन आम आदमी का स्कूल, जिसको बजट स्कूल कहते हैं, अफोर्डेबल स्कूल कहते हैं, उस स्कूल में इतने संसाधन भी नहीं है। और उनके जो अभिभावक हैं, उनके पास भी इतने साधन नहीं है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सके। जिससे जो लर्निंग लॉस हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग लॉस हो रहा है, वो आम आदमी के बच्चों का लॉस हो रहा है। अगर गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चे आते हैं तो सभी स्कूल संचालक जानते हैं कि कितने पीछे वो रह चुके होते हैं। आज पूरा साल होने को आ रहा है और सभी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। ये जो लर्निंग गैप पड़ेगा, खास करके आम बच्चे के, आम अभिभावक के बच्चों का, इसकी पूर्ति जो है कई सालों तक नहीं हो पाएगी। तो मैं दिल्ली सरकार से ये मांग करता हूँ कि आम बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए, कि उनका लर्निंग लॉस बढ़े ना, उनका भविष्य जो है किसी खतरे में ना पड़े, तो तुरंत नर्सरी से लेकर 8th और 12th तक के सभी स्कूल खुलने चाहिए। देखो, पंजाब को इस बात में साधुवाद जाता है कि उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की और दूसरे स्कूलों को भी खोलने की बात की। जैसे दूसरे वक्ता कह रहे हैं, आज आप जहाज में जाएं, प्लेन में जाएं, विदेशों में जाएं, तो बच्चे बिना कोविड टेस्ट के विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अब विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग हमारे उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनका शारीरिक संतुलन बिगड़ गया है। तो आप ये बताइए, कहाँ तक हम और हमारे जिस तरीके से केजरीवाल जी हैं, क्या नीति बनाएं कि स्कूलों को खोला जा सके? क्या प्लानिंग करें? देखो, केजरीवाल जी को तुरंत जो आपने स्कूल का क्या क्या नीति बनाई जाए, उनको अभिभावकों से पूछना चाहिए। और मैं गारंटेड से कहता हूं, जो आम अभिभावक है, जो गरीब अभिभावक है, वो अपने बच्चे की शिक्षा से चिंतित है। ऐसे पेरेंट फोरम्स ने भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें गरीब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जो पेरेंट्स ऐसी बात कह रहे हैं स्कूल ना खुलें, वो बहुत एलीट स्कूल्स के पेरेंट हैं। उनकी शिक्षा का लॉस, लर्निंग लॉस नहीं हो रहा। लेकिन गरीब अभिभावक ना तो खुद बच्चे को पढ़ा पा रहा है, ना उसके पास लैपटॉप और टैब्स हैं, ना उसके पास स्मार्टफोन है। जो उनका लॉस हो रहा है, वो चाह रहे हैं स्कूल खुले। और उनके बच्चे जो है वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, मोहल्लों में सभी विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग घूम रहे हैं। सर, तो इस सिर्फ तरह जो सर्वे आया, कह रहे कुछ बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स कह रहे स्कूल ना खुले, क्या सर्वे है, क्या सबूत है उनका? देखो, बहुत सारे समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है कि 70% पेरेंट्स कह रहे हैं स्कूल खुले। 30% मैं आपको गारंटेड से कह रहा हूं कि वो एलीट्स पेरेंट 30% के ऊपर ही क्यों निर्भर हो रही बार बंद? देखो, जो पेरेंट्स चाह रहा है कि स्कूल खुले, तो वो उनके लिए स्कूल खोल दिए जाए। मैं गारंटी से कहता हूं वो 30% भी स्कूल आएंगे जब स्कूल खुलेंगे। तो इसलिए स्कूल खोलना इस समय बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो लर्निंग लॉस हो चुका है, वो खरबों रुपए में हो चुका है, जो कई सालों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा। और ये जो लर्निंग लॉस हो रहा है, वो गरीब बच्चों का हो रहा है, आम आदमी के अभिभावक के बच्चों का हो रहा है, अमीर अभिभावक के बच्चों का नहीं हो रहा। मैं आपको गारंटेड से कह रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऑप्शंस क्या क्या होने वाले हैं अगर स्कूल खोले जाए, तो क्या क्या ऑप्शंस आप लोग रख रहे हैं? आप स्कूल खोलने के बाद में हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे और हम ऑड इवन के आधार पर भी स्कूल खोले जा सकते हैं। अगर सरकार परमिशन दे तो हम ऑड इवन के आधार पर भी स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी समस्या, जिन इलाकों में हमारे स्कूल हैं, उन इलाकों के पेरेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, बच्चे ऑनलाइन में क्लास नहीं ले पा रहे हैं।
पूरे बच्चों का एक साल खराब हो गया है। इसलिए चाहे ऑड इवन के आधार पर खोलें या स्कूलों कक्षाओं को ऑड इवन आधार पर बुलाएं, हर सूरत पर स्कूल खुलने चाहिए। और सरकार स्कूल इसलिए नहीं खोल रही है कि स्कूलों से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो चीज़ें सरकार के फ़ायदे में हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे होटल्स हो, चाहे शराब के ठेके हों, यानी जिस चीज़ से सरकार को फ़ायदा है उस चीज़ को सरकार खोल रही है, और जिस चीज़ से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है सरकार उस चीज़ को बंद कर रही है। सरकार अपने पैसे को देख रही है, देश के भविष्य को नहीं देख रही, दिल्ली के बच्चों के भविष्य को नहीं देख रही। सर आज किस किस को ज्ञापन दोगे इस चीज़ के लिए? हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं, उनको ये ज्ञापन देने के लिए कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुने और दिल्ली की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी स्कूल खुलवाने की कोशिश करें और स्कूल खुलवाने की कृपा करें। हाँ चलो ठीक है। सर क्या नाम आप? सतवीर सिंह मावी, चेयरमैन DISA। सर जो आज हम देख रहे जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों की तरह मांग की जा रही है, आखिर क्या समस्या आ रही है टीचरों के सामने? देखिए, समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कोरोना काल से हमारे सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारा जो देश का भविष्य है वो लॉकडाउन में बंद किया हुआ है। जो बच्चे स्कूल में आके खेलते फलते फूलते उनको बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए हमारे सारे स्कूल नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम वादा करते हैं निजी स्कूल वाले कि हम उसका पूरा पालन करेंगे, क्योंकि उन बच्चों को हम अपने बच्चे से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी तो उसको हम अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे। सर आज तो आपने जंजीरें और ताले बांध रखे हैं, ये क्यों बांधे हैं, इसका क्या मतलब है? हमने तो ये आज अपने स्कूलों के हम लोग जो तालेबंदी कगार पर हैं, हम वो आज चाबियां केजरीवाल जी को सौंपने जा रहे हैं। हम ये क्या ये मैम के MCD ये जो हमने आज ताले और जंजीरें बांधे हुए हैं, इसको हम एक मैसेज देना चाहते हैं। एक स्कूल बंद करना 100 जेल खोलने के बराबर है। तो हम केजरीवाल जी से सवाल करना चाहते हैं, कितने जेल खुलवाएंगे केजरीवाल जी? क्योंकि 1 साल से स्कूल बंद हैं, बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। जो 1 साल की भरपाई है वो कैसे होगी? हम बड़े स्कूल नहीं है साहब, हम छोटे स्कूल हैं। 500, 700, 1000, 2000 रुपये फीस लेने वाले स्कूल हैं। आप समाज की सेवा करने वाले स्कूल हैं। आप 82,000 रुपये सालाना एक बच्चे पे खर्च करते हो, उससे आधी फीस पे, उससे चौथाई फीस पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स तैयार हैं बच्चों को भेजने के लिए। बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं, बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने सर्वे किए हैं। अभी 70% पेरेंट तैयार है स्कूल भेजने में। वो बात अलग है कि धीरे धीरे सारा आज आप प्रोसेस शुरू करोगे, समय लगेगा, क्योंकि 1 साल हो गया, 10 महीने हो गए बच्चों के स्कूल नहीं खुले। आज दोबारा से उस प्रोसेस को रिवाइव करने में समय लगेगा। जैसे जैसे सरकार हमें परमिशन देगी, हम भी बहुत संयम के साथ धीरे धीरे पेरेंट्स से कंसेंट लेंगे, सारी तैयारियां करेंगे, आधी स्ट्रेंथ बुलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल खोलते जाएंगे। हमें भी बहुत चिंता है, जैसे ही स्कूल